हम पढ़ने वाले हैं एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन मीन्स फॉरवर्ड या ऑनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, मतलब जो भी हमारे नंबर्स गिवन है, नंबर्स का जो एक सीक्वेंस में अरेंज हो। सीक्वेंस मीन्स अ लिस्ट ऑफ नंबर, जो ऐसा नंबर्स जिसको सही से अरेंज किया जाए, कुछ एक ऑर्डर हो। दो, जैसे लगातार दो नंबर हो, दो नंबर के बीच में जो भी कॉमन डिफरेंस हो वो हमेशा क्या हो, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एपी होता है क्या, एपी हमारा एक सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सभी संख्याओं के बीच में, मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या है एक, यह एक ऐसा सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे चलता गया। अब देखा जाए तो जो दो लगातार संख्या है, ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस देखा जाए, ये हमेशा क्या आ रहा है, एक एक एक। ठीक है, ये तो एक सीक्वेंस है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर एक आगे वाली संख्या पिछली वाली संख्या से एक का गैप है, फिर इसमें से नेक्स्ट वाली संख्या फिर पिछले से एक का गैप है, तो ये संख्या हमेशा कंटिन्यू है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस हो तो इसको हम एपी कहते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे सपोज ये हमारा एक एपी है 4 5 6, ये चलता गया है। ठीक, तो एक और दो, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो एक है, 3 और इसके बीच का फिर एक 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 एक। ठीक है, इसका मतलब ये एक सीक्वेंस में, ये एक ऑर्डर में है, तो जो ऑर्डर है ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से कोई नंबर्स सीक्वेंस देखते हैं, 2 4 6 8 10 मीन्स फिर से 2 2 2 2 का ये डिफरेंस है। ठीक, अब देखा जाए 3/2 1/2 5/2 7/2। अब इसमें देखा जाए, इसमें देखते हैं क्या, 3/2 और 1/2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो तो अगर डिफरेंस में कैलकुलेट करना हो, डिफरेंस देखना हो, तो डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं इसमें, जैसे 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस आ कहां से रहा है, जो नेक्स्ट टर्म है और जो इसके प्रीसीडिंग टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म्स माइनस ये जो प्रीसीडिंग वाला है। ठीक है, इस टर्म से माइनस हो जा रहा है, 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1। ठीक है, ऐसे तो 1/2 - 3/2 1/2 - 3/2 मीन्स -2 डिवाइड बाई 2 -1, ये आ गया। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे तो 5/2 - 1/2, ये हमारा हो जाएगा 4/2, ये हमारा हो गया 2 हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखा जाए तो जो दो टर्म्स थे, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसके बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा -1 था, फिर इसका नेक्स्ट टर्म, फिर से इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है, मतलब थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये 2 है। इसका मतलब क्या, जो हमारा जो डिफरेंस है वो अब डिफरेंस सेम नहीं रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है। इसका मतलब क्या, ये एपी हमारा नहीं है। तो एपी तभी हम बोलेंगे जब जो हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक, एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। जैसे 3 6 9 12 15, इसमें देखा जाए तो 3 और 6 बीच में जो डिफरेंस है 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे। ठीक है, अब सपोज इसी को 15 12 9 6 3, अब जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, हमेशा -3 -3 -3 -3। ठीक, अब एक और सीक्वेंस लिया जाए, जैसे 2 2 2 2 2, ये लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 0 0 0। तो इन तीनों एग्जांपल्स देख क्या रहे हैं, हमें यह पता चला है जो हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या था, 3 था, यहां पर -3 था, और यहां क्या था, 0 था। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो सीक्वेंस का जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन हो, इसका मतलब क्या है, वो एपी है। और हर चीज में खास बात देखी जाए
कि जो सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 3 3 3 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 0 0 0 0। ठीक है, तो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो नंबर्स का, अगर ऐसे सीक्वेंस में हो, इसका मतलब क्या, वो एपी है। तो एपी होने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास 2 5 6 9 11 ऐसे सपोज इतना नंबर है। ठीक, ये सीक्वेंस हो गया एक हमारा। अब देखा जाए 2 और 5 इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हमारा 3 है। 6 और 5 इसके बीच का डिफरेंस हमारा 1 है। 9 और 6 इसके बीच का डिफरेंस फिर से 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये जितना भी था -3 3 3 0 0, ये हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर देखा जाए तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सब अलग अलग है, सब वेरी कर रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये हमारा एपी नहीं है। ठीक है, तो एपी होने के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, ये सबसे खास बात। अब देखते हैं एपी होने के लिए। अब सपोज एक एग्जांपल है, 2 4 6 8 10 ऐसे ही चला जा रहा है। तो अगर ये सीक्वेंस इनफाइनाइट तक जाए, इसको हम बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, अगर ये लिमिटेड रहे, जैसे 2 4 6 8 10 कुछ टर्म्स तक ही हो, जैसे मैं बोल दिया अप टू 50 तक। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। ये हमारा हो गया फाइनाइट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गया। अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं। ये हमारा 2 4 6 8 10, इसे एग्जांपल कहते हैं, ज्यादा बेसिक है, ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे चला गया, सपोज मैं इसको 20 तक ले गया। ठीक है, देखा जाए तो इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा 2 है, सेकेंड टर्म क्या है 4 है, 6 थर्ड टर्म, फिर 4th 5th ऐसे ऐसे चला जा रहा है। ये हमारा चौथा टर्म, ये हमारा 10वां टर्म है, 10 टर्म। ठीक है, देखते हैं, सपोज ये चीज हमारा चला जा रहा है अप टू n टर्म तक, n टर्म। तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, वो 2 था, तो मैं इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं। जो हमारा फर्स्ट टर्म था इसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट को मैं A1, फिर सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फिर A4, ऐसे 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 अप टू n टर्म मींस AN। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर जो हमारा गिवन सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस अगर एपी में है, तो एपी में होने के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो, ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो ये हमेशा फिक्स होना चाहिए। मींस 4 और 2 का डिफरेंस 2, 6 4 2, ये फिर से 2, ये फिर से 2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि A2 माइनस A1, ये जो कॉमन डिफरेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। फिर जो कॉमन डिफरेंस होगा A4 माइनस A3 के इक्वल होगा। क्यों, सेम ऊपर A4 माइनस A3 ऐसे ही चला जाएगा, ये A5 माइनस A4 ऐसे 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 लास्ट तक कहां जाएगा, AN माइनस 1 टर्म तक। ये जितना भी कॉमन डिफरेंस है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, AN माइनस N माइनस 1, ये सब हमारा क्या है, सब हमारा कॉमन डिफरेंस है और सभी टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इससे पहले जो टर्म्स क्या होगा वो क्या होगा, AN माइनस 1, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं इसको, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस उसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से। ठीक, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब सपोज देखा जाए जो हमारा AP था, AP ये 2 था, फिर उसके बाद फिर A1 A2, ये हमारा जो AP है, AP के मैं फर्स्ट टर्म को सपोज A कंसीडर करता हूं, मान लेता हूं A1, ये ठीक है, देखते हैं इसे। तो A2 माइनस A1 हमारा सेम आ रहा है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। A3 माइनस A2 वो भी D होगा, A4 माइनस A3 वो भी D होगा। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो सबका वैल्यू देखा जाए तो D D D ऐसे, फिर यहाँ पे फिर
डी, सब जगह इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डी आ रही है। देखते हैं फिर, तो इसका मतलब A2 माइनस A1 क्या आएगा हमारा, डी आएगा। फिर से A3 माइनस A2 डी, फिर A4 माइनस A3 फिर से डी आएगा। ऐसे करते करते ये हमारा हो जाएगा AN माइनस AN-1, ये हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम होगा। फिर देखते हैं, सपोज जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं वो A है। जो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा A1 था, इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, मान ले रहा हूं ये हमारा A होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फिर देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा। तो यहां से देखा जाए, यहां पर क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, AT इक्वल टू A1 प्लस डी। सही है। अब A1 प्लस डी, तो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, हमारा A1 को मैं क्या कंसीडर किया हूं, A कंसीडर किया हूं। इसका मतलब जो हमारा A2 क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा A2 इक्वल टू A प्लस डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा होगा A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, A2 मीन सेकेंड टर्म, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म के बारे में देखते हैं, ये A3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। ठीक है, A2 प्लस डी, यहां से देखा जाए A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस डी है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, A प्लस डी मीन्स A प्लस 2D। तो A3 की वैल्यू क्या आ रही है, A प्लस 2D, इसको मैं से लिख सकता हूं A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये हमारा हो गया, ये थर्ड टर्म हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड टर्म हम लोग फर्स्ट टर्म से और जो कॉमन डिफरेंस था उससे हम लोग मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ टर्म के लिए, तो A4 क्या हो जाएगा हमारा, A3 प्लस डी। A3 मीन्स थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, A प्लस 2D है, इसको लिख लेते हैं। तो A प्लस 2D प्लस ये हमारा D हो गया, इसका मतलब हमारा जो A4 होगा वो हो जाएगा A प्लस 3D। अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो जो है नंबर जो मतलब जो टर्म्स है, जैसे यहां सेकेंड टर्म था उसका जस्ट एक माइनस एक यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स यहां पे 2 है तो वहां पे 1D है, यहां पे 3 है तो यहां पे कितना है, 2D है, यहां पे 4 है तो यहां 3D है, 5 होगा तो 4D, 6 होगा तो 5D, ऐसे ऐसे करता चला जाएगा। इसका मतलब ये चीज हमेशा कंटिन्यू होगी और लास्ट में यहां पर आएगी। इसके लिए मैं लिख सकता हूं AN इक्वल टू AN-1 प्लस डी, जैसे ये था तो A4 के लिए A प्लस 3D था, यहां 4 था तो वहां से एक घट गया था। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, 3D हो गया। तो अगर यहां पर AN-1 प्लस डी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा AN-1 A प्लस N-1 डी। ठीक, अब ये कैसे आया, इसको देख लेते हैं। AN-1 ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा A प्लस N-1 था, इसका मतलब जस्ट इसका एक घट जाएगा। जैसे 4 के लिए 3 था तो यहां पे सपोज ये अगर 4 है तो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो AN-1 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस N-2D, क्योंकि इसके जस्ट पहले का टर्म N-1 के पहले टर्म क्या होगा, N-2 होगा। जैसे यहां पर 4 के लिए 3 था तो 4 से जस्ट पहले 3 था, तो यहां पर N-1 से जस्ट पहले N-2 होगा, यहां पे N-1 इससे पहले होगा AN-2, ये वाला टर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आया। तो ये हमारा N-1 है तो यहां पर N-2 हो जाएगा, फिर उसका फिर प्लस डी। अब ये क्या हो जाएगा, खोल देंगे A प्लस ND माइनस 2D प्लस डी, तो A प्लस ND माइनस डी, तो इसको हम लिख लेंगे A प्लस N-1D कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा AN, मतलब जो हमारा AN था, हमारा जो AN था वो हमारा जाएगा A प्लस N-1D। ये हमारा हो गया हमारा सबसे कॉमन टर्म, मीन्स हमारा जनरल टर्म ये हो गया। तो जनरल टर्म ऑफ AP, जो हमारा जनरल टर्म ऑफ AP है वो हमारा क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू A प्लस N-1D। मतलब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सपोज ये सीक्वेंस गिवन है,
अगर ये सीक्वेंस गिवन है तो इस सीक्वेंस में हम बता सकते हैं कि कौन सा टर्म क्या होगा, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता रहे और हमारा कॉमन डिफरेंस पता रहे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, देखते हैं। सपोज यही हमारा एग्जांपल है 2, 4, 6, 18, ये एग्जांपल है। तो जनरल टर्म का हमें फॉर्मूला पता हो गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सपोज देखते हैं, सपोज इस सीक्वेंस में हमें 40th टर्म चाहिए, मीन्स हमें 40वां टर्म, ये क्या होगा इसको हमें पता लगाना है, ये देखते हैं। तो अगर 40th टर्म चाहिए हमें तो देखते हैं, तो इस सीक्वेंस में देखा जाए इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है वो पहले पता कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4 और 2, 2, 6, 4, 2, 2 मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा 2 है। ठीक है, तो अब हमें पता करना है जो हमारा 40वां टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो 40वां टर्म पता करना है, उसके लिए हमारे पास जनरल टर्म्स का ये फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो हमारा ये ए क्या है, ए हमारा रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन टर्म्स पता करना है, डी हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है। एन माइनस 1 हमें कौन सा टर्म पता करना है, तो हमें टर्म पता करना है 40वां टर्म, मीन्स ए 40। ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 39 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2 है। तो 2 प्लस 39 टू 2 78, ये हमारा हो जाएगा 80, मीन्स जो हमारा 40वां टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी से एग्जांपल। सपोज हमें चौथा टर्म देखना है, चौथा टर्म क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा क्या इसमें 2 है, n माइनस 1 मीन्स यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। d हमारा ऑलरेडी क्या है गिवन है, यहाँ पे 2 है। तो 2 प्लस 3 इंटू 2 6 8, ये हमारा चौथा टर्म है। फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4, A4 की वैल्यू क्या है 8, A4 की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो इससे हम लोग जनरल टर्म पता कर सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई सीक्वेंस गिवन है, अगर एपी पता करना है तो एपी के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, ये अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है ये, इसके लिए देखते हैं। लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। जैसे हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है। इसमें बोल क्या रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स। बोल रहा है कोई एक वैक्यूम पंप, सपोज यहां से वैक्यूम पंप लगाया गया हो, यहां पे वैक्यूम पंप लगाया गया हो, ठीक है। तो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, इससे जो भी जितना भी एयर प्रेजेंट है उसको बार बार निकाल रहा है। तो निकाल रहा है तो बोल क्या रहा है कि हर बार ये 1/4 जितना भी एयर प्रेजेंट हो वो हर बार निकाल दे रहा है। तो हमें ये पता करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। फिर से बता देता हूं, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। सिलेंडर में सपोज जितना भी हवा भरा होगा तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले इसका पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। हवा भरा है मतलब फिल है, तो फिल के लिए इसके क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये जो हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V = πr²h, ठीक। सपोज अब क्वेश्चन में ना तो r का वैल्यू दिया है, मतलब रेडियस में नहीं दिया है, हाइट में नहीं दिया है। सपोज इसका जो वॉल्यूम था वो हमारा कितना था, V था, ठीक है। बोल क्या रहा है कि जब वैक्यूम पंप लगाया गया तो फर्स्ट टाइम ये क्या किया, इसका जो भी गिवन वॉल्यूम था उसका 1/4 रिमूव कर दिया, मीन्स V का V/4। तो फर्स्ट टाइम जब वैक्यूम पंप लगाया गया तो इसमें से कितना रिमूव हो गया, 1/4 रिमूव हो गया। तो हमारा कितना रिमूव हुआ, हिस्सा हुआ V/4। तो अब हमारे पास कितना बचा वो देख लेते हैं। तो शुरू में V था, हमने कितना निकाल दिया, V/4 हमने निकाल दिया, मतलब V/4।
ये क्या हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 3v/4। फिर से क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब जो हमारे पास फिर से बचा है इसमें से फिर वैक्यूम पंप लगाया गया, फिर से उसको निकाला गया और फिर से कितना निकाला गया, फिर से 1/4 ही निकाला गया, मतलब 3v/4 था। अब फिर से इसका कितना निकाला गया, तो हमारा फिर से 3v/4 का 1/4 फिर से निकाल लिया गया, तो जो हमारे पास बचा होगा वो बचा होगा कितना, इतना ही होगा, मतलब 3v/4 माइनस 3v/16, ये हमारा बच गया है। ठीक है, ये भी फर्स्ट टाइम जो बच गया था, ये सेकेंड टाइम जो बच गया था। देखते हैं 3v/4 कॉमन हो जाएगा तो कितना जाएगा, 1 माइनस 1/4 3v/4 इंटू 3/4 मतलब 9v/16, ये हमारा हो गया। अब सेकेंड टाइम में हमारे पास इतना बच गया। थर्ड टाइम के लिए देखते हैं, तो फिर से क्या किया गया, अब जितना इसमें हवा बचा होगा, इसमें जितना भी हवा होगा इसका फिर से 1/4 फिर रिमूव किया गया, तो थर्ड टाइम के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास अभी इतना बचा था, इसमें से फिर जितना बचा है उसका 1/4 रिमूव कर दिया गया। ठीक, मतलब 9v/16 कॉमन कर दिया जाए तो हमारा बचेगा कितना, 1 माइनस 1/4, तो 9v/16 इंटू 3/4, ये हमारा हो जाएगा 27v/64, ये हो गया। ठीक, तो सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, स्टार्टिंग में हमारे पास v था, जब पहली बार जब निकाला गया तो हमारे पास कितना बचा, 3v/4 बचा, उसके बाद फिर से कितना बचा, उसके बाद फिर से बचा 9v/16 बचा, फिर से कितना बचा, फिर से 27v/64 बच गया। ठीक है, अब देखा जाए कि क्या ये एपी में है या नहीं, तो एपी में होने के लिए पहले ही बता चुका हूं, एपी में होने के लिए जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आएगा डी आएगा, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी हमेशा होना चाहिए, मींस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दोनों मतलब तीनों क्या होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या ये सही है या नहीं, क्या ये एपी है या नहीं, देखते हैं। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, a2 माइनस a1, तो 3v/4 माइनस v है, तो हमारा कितना हो जाएगा, v कॉमन ले लिया जाए, 3/4 माइनस 1 मतलब माइनस v/4 आ गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक, अब देखते हैं a3 माइनस a2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 हमारा कितना था 9v/16 माइनस 3v/4, ये हमारा हो गया। फिर से इसमें 3v/4 कॉमन ले लिया जाए क्योंकि इसमें कॉमन है, तो फिर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1 मतलब 3v/4 इंटू माइनस 1/4, तो माइनस 3v/16 देखा जाए। तो यहां पर जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस v/4, यहां पर d की वैल्यू आ रही है माइनस 3v/16, मतलब अगर हमारा d अगर हमारा d सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये एपी नहीं है। तो यहां पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, माइनस v/4, यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, माइनस 3v/16। ठीक है, इसका मतलब ये चीज, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये हमारा एपी नहीं है। ठीक, अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखते हैं, ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है बोर्ड्स एग्जाम में। अब अच्छा, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, जैसे कुछ टर्म्स को लिखना है, 4 टर्म्स को लिखना है एपी में। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, जैसे फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, सेकेंड टर्म हमारा जो कॉमन डिफरेंस है 10 है, अगर कुछ ऐसा दिया हो तो हमें एपी बनाना है इससे, और जो एपी बनाना है उसका कुछ फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो एपी बनाने के लिए देखा जाए, अच्छा एपी बनाते वक्त एक सबसे खास बात उसमें देखा जाए तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, हमारा फर्स्ट टर्म a था, मींस a1 था, सेकेंड टर्म a2, फिर a3 ऐसे से जा रहा था। ठीक है, देखा जाए तो a1 जो हमारा फर्स्ट टर्म ये था, a2 क्या था, a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d, ऐसे ऐसे आ जाता। तो an इक्वल टू a प्लस
यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ n होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1d। यही हमारा था, अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन अब गिवन क्या है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सपोज a जो फर्स्ट टर्म था वो कितना है 10 है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो भी 10 है, तो मैं फर्स्ट 4 टर्म पता करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म वो क्या है a1 है, तो a1 क्या हो जाएगा a कितना है 10, a2 क्या है, a2 हमारा a प्लस डी, तो a प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 20। a3 a प्लस 2d, a हमारा कितना है 10, 2d 2 टाइम्स ऑफ d कितना है 10, फिर से क्या हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 30। a4 a प्लस 3d, a हमारा 10, 3d 3 टाइम्स ऑफ d मीन्स 30, 40। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी एपी में है। क्यों? क्योंकि सबका जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा 10 आ रहा है। ठीक है, ये तो कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं जो भी हमारा गिवन सीक्वेंस हो। तो ये हमारा जो चीज था एपी में था। अब क्वेश्चन क्या है, हमें पता करना है क्या ये एपी में है या नहीं। जैसे क्वेश्चन गिवन है 3 प्लस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसको चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमेशा सेम होगा। देखते हैं, तो ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, मीन्स a2 माइनस a1 d आना चाहिए, a3 माइनस a2 हमारा d आना चाहिए, a4 माइनस a3 हमारा क्या आना चाहिए d आना चाहिए। ये सब कुछ सेम होना चाहिए। देखते हैं क्या ये सही आ रहा है। तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 कितना हमारा 3 है, ये हो जाएगा रूट 2। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारा रूट 2। फिर देखते हैं a3 माइनस a2, तो a3 हमारा कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 हमारा कितना है 3 प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये हमारा जाएगा फिर से रूट 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी डी सेम आ रहा है, यहाँ भी डी सेम आ रहा है। अभी और एक बार चेक कर लेते हैं इसके लिए। तो a4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 कितना है, a3 हमारा है 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये हमारा कितना हो जाएगा फिर से रूट 2 हो जाएगा। अगर रूट में निकालने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 है। सपोज रूट 2 लिखा है, रूट 2 कुछ अजीब लग रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, तो रूट 2 को मैं x कंसीडर कर सकता हूं, x मान ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x वो कितना होता है x आएगा, और x की वैल्यू क्या है रूट 2 है, मीन्स रूट 2 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखते हैं कि हाँ ये एपी में है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन था। ठीक, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। से हमारा क्वेश्चन किया है -1/2 -1/2, फिर से -1/2, जैसे क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। चेक कर रहे हैं क्या ये भी एपी है, तो हाँ ये एपी है। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस जब सबका सेम है तो सिंपल सी बात है, अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है वो एपी में होगा। ठीक है, और इसे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से चेक करना है एपी में है या नहीं। √3 √6 √9 √12 ये हमारा हो गया। ठीक है, देखते हैं √3 √6 ये क्या हो जाएगा, √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √6 √2 इंटू √3। √9 क्या हो जाएगा, √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, √12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3 हो जाएगी। देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए। तो ये हमारा सेकेंड टर्म था, ये फर्स्ट टर्म था, सो सेकेंड में फर्स्ट रिमूव करते घटाते हैं, तो ये हमारा सेकेंड √2 इंटू √3 माइनस √3, √3 कॉमन ले लिया जाए तो √3 कॉमन हो जाएगा, √2 माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट में ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो सपोज मैं इसको D1 लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस,
फिर इसका D2 लिख दे रहा हूं, फिर इसका D3। तो हमेशा D1 D2 D3 सेम होना चाहिए, तभी ये AP में होगा। तो D1 की वैल्यू हमारी कितना आ रही है, √2 - 1। फिर से D2 के लिए √9 - √6। √9 को, अच्छा √9 को मैं √3 × √3 ये लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि √9 क्या है, √3 × 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक, ये हो गया। तो √3 × √3 माइनस √6 क्या है, √2 × √3, √2 × √3, √3 को बाहर कर ले रहा हूं, तो √3 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 - √2। देखा जाए D1 और D2 दोनों की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा अलग है, इसका मतलब ये AP में नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। AP में होने के लिए हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक। एक और क्वेश्चन है, √2 √8, अच्छा √2 √8 √18 √32, ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। तो रूट सपोज फिर से इसका जो कॉमन डिफरेंस में इसको D1 लिख दे रहा हूं, इसका कॉमन डिफरेंस को मैं D2 लिख दे रहा हूं, फिर D3 लिख दे रहा हूं। तो ये D1 D2 D3 सब सेम होना चाहिए, ठीक है, AP में होने के लिए। तो D1 क्या हो जाएगा, √8 - √2, D2 क्या हो जाएगा, √18 - √8, D3 हमारा हो जाएगा √32 - √18। देखते हैं। तो √8 हमारा क्या है, 2√2 माइनस √2, √8 मतलब 4 × 2, √4 × √2, √4 की वैल्यू 2 √2, तो 2√2 माइनस √2। फिर से √18 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 2 माइनस √8, 9 × 2 मतलब 3√2 हो जाएगा। √8 की वैल्यू कितनी थी, 2√2 थी। फिर सॉरी √32 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा है 3√2। तो 4√2 माइनस 3√2 ये हमारा आ जाएगा आंसर √2। 3√2 माइनस 2√2 फिर से हमारा आ जाएगा √2, 2√2 माइनस √2 फिर से हमारा जाएगा √2। तो हमेशा D1 D2 D3 इसकी वैल्यू सब जगह सेम आ रही है, √2 √2 √2। इसका मतलब D1 D2 D3 हर जगह सेम आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी AP में है, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज AP का एक जनरल टर्म कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखा। अब AP का जनरल टर्म हमें पता हो चुका है, वो क्या होगा, जैसे AN = A + n - 1 × D। तो कभी कभी रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो हमारा AN का है, जो जनरल टर्म है, कभी कभी ऐसे रहता है AN + B, ठीक है, AN + B ये हमारा AP का जनरल टर्म दिया होता है। तो अगर ऐसा हमें दिया हो तो उसमें हमें पूछता क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमारा ऐसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास एक AP है AN, जो हमारा AP है 2n + 3 है। तो इसमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, और जो AP बन रहा है उसका कुछ 5 टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है, अप टू 5 टर्म तक ये हमें बताना है, ठीक। तो देखते हैं, अगर हमारा जो जनरल टर्म है AP का अगर कुछ इस फॉर्म में दिया हो तो इसको देखते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और हमारा कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता करना था तो कॉमन डिफरेंस के लिए अभी तक हमने पढ़ा D = जो उसके आगे का टर्म था माइनस जो उसके पीछे का टर्म था, तो याद होगा AN - 1 ये। तो जो D था, जो कॉमन डिफरेंस था, जो आगे टर्म माइनस जो जस्ट उसके पिछले वाला टर्म है, उसको माइनस करते थे। तो सपोज हमारा जो जनरल टर्म है AN वो AN + B है, ठीक। तो इसके जस्ट पिछले वाला टर्म, जो इसका जो पहले का जो टर्म होगा वो क्या होगा, हमारा AN - 1 होगा, मतलब वो हो जाएगा A यहाँ पे n - 1 + B हमारा हो जाएगा, ठीक है। जो इसके जो पहले का जो टर्म होगा ये हो जाएगा। ये nth टर्म था, ये n - 1 टर्म है, ठीक। सपोज ये 20वां टर्म है, ये 19वां टर्म है, ठीक। ये 5वां टर्म है, ये 4था टर्म है।
अब देखते हैं, तो डी फिर से, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, तो ए एन ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए एन माइनस वन। हमारा ए एन क्या है, हमारा ए एन गिवन है ए एन प्लस बी, ये स्मॉल एन है, ठीक है, ए एन प्लस बी माइनस एन माइनस वन टर्म, इसके लिए क्या था, ए एन माइनस वन प्लस बी। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस बी माइनस, ब्रैकेट को रिमूव करता हूं, तो ए एन माइनस ए प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा ए एन प्लस बी माइनस ऑफ ए एन, माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ए एन एन कैंसिल हो गया, बी माइनस बी कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, ए बचा। ए हमारा क्या है, डी। मतलब अगर कुछ ऐसा जनरल टर्म दिया हो किसी एपी का, अगर कुछ ऐसा हमारा जनरल टर्म हो किसी एपी का, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा जो डी होगा, हमारा डी क्या होगा, हमारा ए होगा। ए मींस एन का कोफिशिएंट, एन का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा ए आ जा रहा है तो मैं फर्स्ट टर्म अब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल क्या था, ए एन इक्वल टू 2n प्लस 3, ठीक है, 2n प्लस 3। तो देखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म के लिए a1, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 मींस 2 प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म के लिए, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, सेकेंड टर्म के लिए उसमें फर्स्ट टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमें डी ऐड करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, a1 था, इसमें हमें डी ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म था 5, और जो हमारा डी है कॉमन डिफरेंस वो क्या है, a, अभी हम लोग जस्ट पढ़ा a। ठीक है, तो हमारा a क्या है, a हमारा जो यहां पे 2 है, n का कोफिशिएंट ये हमारा हो जाएगा 2, ये 7, हमारा 7 हो गया। ठीक है, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा है कॉमन डिफरेंस, a हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो हमारा 5 था। ठीक, ऐसे भी देख लेते हैं, यहां n की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो n की वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड टर्म है वो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहां से भी देख लिए और यहां से भी देख लिए कि हाँ, जो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लिए उसमें जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ n था उसको भी ऐड करके देख लिए कि वो भी कितना वैल्यू आ रहा है, 7 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। अब इस तरह अगर फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया, तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म अगर आ जाता है तो फर्स्ट टर्म सपोज a है, तो सेकेंड टर्म कितना होता है, a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना था, इसमें फर्स्ट टर्म कितना था 5, सेकेंड टर्म 5 प्लस d, तो d हमारा कितना है, d हमारा a मींस n का कोफिशिएंट, n का कोफिशिएंट ये है, तो 5 प्लस d मतलब 5 प्लस 2, तो ये हमारा जाएगा 7। थर्ड टर्म कितना है, तो 5 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी कितना है, डी 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 डी, इसमें डी कहाँ गया, ओह सॉरी, डी की वैल्यू हमारी क्या थी, ये जो n का जो कोफिशिएंट था ये हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 2 इंटू 2 4, 9 हो जाएगा, फिर ऐसे ही हमारा कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कि जनरल टर्म से अगर ऐसा जनरल टर्म दिया हो an प्लस b के फॉर्म में, तो हम कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम अपना जो अपना गिवन सीक्वेंस है वो भी अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं